आज की क्लास का टाइटल पढ़ लीजिए, यह है अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहली सीढ़ी। सबसे पहली सीढ़ी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली सीढ़ी का मतलब होता है शुरुआत करना। कोई चीज जो शुरू नहीं हुई वो कभी खत्म भी नहीं होगी, पर हाँ अगर कोई चीज है जो शुरू हो चुकी है तो खत्म होना उसका तय है। तो आप वो सारे लोग जिनको जीरो से सीखना है, बिल्कुल शुरू से सीखना है, तो ये क्लास आप सबके लिए ही है। मुझे याद रखना कि मैम ने ही पहली सीढ़ी चढ़ाई थी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से चैनल को, जो लोग भी नए हैं, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही वो सारे लोग जो रोज अटेंडेंस लगाते हैं वो क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को शुरू करते हैं। आपकी आंखों के सामने एक लिस्ट आपको दिख रही है जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका हिंदी का मतलब लिखा हुआ है, और उसके जस्ट बगल में जो है कुछ एक फर्स्ट प्लूरल, फर्स्ट सिंगुलर ऐसे करके आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, शब्दों को पढ़ लेते हैं। आई मैं की जगह पर इस्तेमाल होता है, हम के जगह पर वी का इस्तेमाल होता है, तुम के जगह पर यू, तुम सब के जगह पर भी यू का इस्तेमाल होता है। वह अगर पुरुष के लिए यूज हो रहा है तो ही, महिला के लिए यूज हो रहा है तो शी, किसी और के लिए हम यूज कर रहे हैं वे करके तो दे का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में, और यह की बात कर रहे हैं तो इट का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमें हम हिंदी जो वाक्य में यूज कर रहे हैं उसकी अंग्रेजी क्या होगी ये समझ लिया। अब उसके जस्ट बगल में फर्स्ट सिंग और फर्स्ट प्लू, फर्स्ट सेकेंड सिंग, सेकेंड प्लू लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बता दूं, सिंगुलर और प्लूरल का एब्रिविएशन है SING और PLU। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर मतलब सिंगल के बारे में बहुत सिंपल है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मैं आपसे बात कर रही हूं अगर, तो मैं, सेकंड पर्सन आपसे बात कर रही हूं तो आप, और थर्ड पर्सन किसी और के बारे में अगर बात करूंगी तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो आपको बस ये कैटेगराइज करना है, आपको ये याद रखना है कि ये जो शब्द हैं ये किस श्रेणी में पढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको इस्तेमाल करना है। और उसके लिए हिंट आपको क्या याद रखना है, क्या ट्रिक याद रखनी है। देखो जो भी शब्द मैं कराऊंगी ना आज की क्लास में, एक तो डिटेल एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, साथ ही आपको ना ट्रिक भी बता दूंगी कि कैसे याद रखना है इसको, ठीक है। तो इस वाले लिस्ट की जो ट्रिक है वो ये है कि ये मुख्य रूप से वाक्य की शुरुआत में आता है। इसको गांठ बांध के रख लो, यही ट्रिक है, यही मैजिक है कि आपको ये शब्द दिख रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि वाक्य की शुरुआत में इसकी अंग्रेजी आएगी, ठीक है। कैसे, देख लो। वह जा रहा है, ये वाला हिंदी वाक्य अगर आप बना रहे हो, वह जा रहा है, तो वह जो है जा रहा है, ये साफ हो गया कि मेल पुरुष के बारे में बात हो रही है, और वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। तो आपको पता है अब ही का प्लेसमेंट कहां पर होगा? ये वाक्य की शुरुआत में आएगा। क्या हो गया? ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ पेंटर। आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ पेंटर। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अब दे जो है वो वे लोग, वे सब, ये लोग, इन सब के जगह पर यूज होता है दे का। तो वाक्य में आप इनमें से कुछ भी यूज कर रहे हो, अंग्रेजी में दे का ही यूज करेंगे, ठीक है। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। अब ये आपके सामने एक दूसरी लिस्ट है, इस लिस्ट को भी अच्छे से ध्यान से देख लो और इसका मैजिक ट्रिक भी आपको बताती हूँ, ठीक है। लिस्ट कुछ ऐसी है कि अगर वाक्य में आप मुझे का इस्तेमाल कर रहे हो तो मी इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में, हमें अस, तुम्हें आपको यू, तुम सबको यू, उसे हिम पुरुष के लिए, उसे हर महिला के लिए, उन्हें देम, और इसे इट का इस्तेमाल होगा। अगेन आपके सामने सिंगुलर और प्लूरल की लिस्ट डाली हुई है, इसको आपको मैच करके याद रखना है। इसका मैजिक ट्रिक क्या होगा? ये मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आता है, और ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर बनेगा जब आप अंग्रेजी फ्लुएंसी के साथ बोलोगे, बिकॉज वर्ड्स की प्लेसमेंट बहुत 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 मेजर रोल प्ले करती है जब बात आती है अंग्रेजी फ्लुएंसी के साथ बोलने के लिए। तो आपको याद रखना होगा, ये वाला जो लिस्ट है इसमें जो वर्ड्स है वो वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेंगे, और आप जब ट्रांसलेट करोगे तो इन वाक्यों की अंग्रेजी आपको याद है, आप इनको कहां रखोगे? वाक्य के एंड में बिठाओगे, ठीक है। इस्तेमाल देख लो। उसने मुझे उपहार दिया, शी गिफ्टेड मी। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। रमेश आपको बुला रहा है, रमेश इज कॉलिंग यू। उसे बुलाओ, कॉल हिम। ये मेल के लिए यूज होता है हिम वर्ड, ठीक है। उसे कॉल करने की कोशिश मत करो, डू नॉट ट्राई टू कॉल हर। हर का इस्तेमाल फीमेल यानी कि महिला के लिए होता है, याद रखिएगा। इसे परेशान मत करो, डोंट ट्रबल इट। इसे परेशान मत करो, डोंट ट्रबल इट या डू नॉट ट्रबल इट। क्लियर?
उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम, राइट। ये दूसरी लिस्ट हमारी खत्म हो गई। ये हमारी तीसरी लिस्ट है आपके आंख के सामने। इसके वर्ड्स को चलिए गो थ्रू करते हैं। मेरा यानी कि माई, हमारा आवर, तुम्हारा आपका तेरा योर, तुम सबका आप सबका योर, उसका अगर पुरुष के लिए यूज हो रहा है तो हिज, महिला के लिए यूज हो रहा है तो हर, उनका देयर, इसका इट्स। अगेन यहाँ पर आपको सिंगुलर और प्लूरल का कैटेगराइज दिख जाएगा जो आपको याद रखना है। इसकी मैजिक ट्रिक क्या है, ये मुख्य रूप से वाक्य में संज्ञा के पहले आता है। याद रखिए ये कैसे वाक्यों में यूज होगा, कैसे भी वाक्यों में यूज हो जाए, उस वाक्य में संज्ञा है, संज्ञा से पहले, जस्ट पहले ये वर्ड आपको प्लेस करना है वाक्य में, ठीक है। तो ये मैजिक ट्रिक्स आपको याद रखने हैं। ये वाली जो स्क्रीन, ये वाली जो स्लाइड आपको दिख रही है, ये सिंपली इसी बात को डिनोट करती है कि आपको जो भी कुछ है इस स्लाइड में लिखा हुआ वो सब आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे से वाक्य को बना पाओगे। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। अब इस वाक्य में संज्ञा क्या है ये मेरे को सबसे पहले बताओ। सबसे पहले मेरे को बताओ कि इस वाक्य में संज्ञा क्या है। अगर नहीं पता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली क्लास जो है वो ऑलरेडी करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ देखो, समझो कि क्या होता है संज्ञा, ये बताओ, ठीक है। ये समझ में आएगा तो ही इस ट्रिक का काम आया है। नहीं, अगर संज्ञा ही नहीं पहचानना आता फिर क्या ही करोगे इस ट्रिक को जान करके, है ना। फिर तो पहले दूसरी वाली लिस्ट है वही काफी है ना। लेकिन फ्लुएंट नहीं हो पाओगे, फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, फ्लुएंसी नहीं आएगी कभी भी, है ना। तो इस वाक्य में संज्ञा जो है वो कार है ना। संज्ञा क्या होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का नाम, है ना, ऐसा होता है। तो कार क्या है, ये वस्तु है कार, तो उसके जस्ट पहले आएगा ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। तो बैग यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले है। दिख रही है, समझ में आ रही है बात। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। मेल के लिए हिज का इस्तेमाल करते हैं। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। हर का इस्तेमाल महिला के लिए होता है, फीमेल के लिए। स्कूटी अगेन क्या है, संज्ञा है। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, दिस इज देयर हाउस। इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन, इट्स विंग्स आर ग्रीन, राइट। ये हो गई हमारी तीसरी लिस्ट खत्म। ये हमारी फोर्थ वाली लिस्ट है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले मेरा, मेरी, मेरे, माइन का इस्तेमाल होता है, हमारा, हमारी, हमारे, आवर्स का इस्तेमाल होता है, तुम्हारा, आपका, तेरा, योर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है इस वाले लिस्ट में इसके पहले वाले लिस्ट से, ये मेरे को बताना। तुम सबका, योर्स, उसका, हिज, उसका, हर्स अगर महिला के लिए यूज हो रहा है तो देयर्स, उनका, और इसके लिए छोड़ दो, ठीक है। ये है, मतलब ये वर्ड्स यहाँ पे वर्ड नहीं है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है बताओ। ये जो है पिछले वाले लिस्ट से ऐसे अलग है कि यहाँ पर ना आवर नहीं है, ये आवर्स है। देयर नहीं है, देयर्स है। योर नहीं है, योर्स है ना। ये क्या दिखा रहा है, ये मुख्य रूप से वाक्य में आपके मालिकाना हक को दिखाता है। आप जो बात करना चाहते हो ये पॉजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, ये मालिकाना हक दिखाता है। और इसकी मैजिक ट्रिक क्या है, ये मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आता है और मालिकाना हक जताता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये जो है बहुत कम यूज होता है, बहुत ज्यादा इसका यूजेज नहीं है। आप बहुत अच्छा एडवांस बोलने लग जाओगे तब आपको इसका यूज पड़ेगा 100%। तो मैं तो भाई शुरू से तैयारी करा के रखती हूँ कि भैया मेरा स्टूडेंट कहीं ना फंसे, कहीं पे भी कुछ भी उसको कैसा भी बोलने की जरूरत हो, कैसे भी सिचुएशन हो वो बोल ले, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आप मेरे हिसाब से चलोगे तब ना काम होगा, है ना। तो आपको इस लिस्ट को और मैजिक ट्रिक को याद रख लेना है। इस्तेमाल देख लो। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। ये उसका है, दिस इज हर्स। ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। दिस डिसीजन इज देयर्स। आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ उनका डिसीजन है, मतलब उन्होंने लिया है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो देयर्स है ना, उनका मालिकाना हक कौन है, डिसीजन का मालिक कौन है, वो लोग हैं। तो देयर्स ऐसे करके यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। आगे बात समझ। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 4 लिस्ट देखे, 4 वर्ड्स के लिस्ट देखे, जिसमें हमने सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कैसे कैटेगराइज होते हैं शब्द, कौन से आपके सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, कौन से आपके नाउन से पहले आते हैं, कौन से पॉजेसिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं, कौन से वर्ड्स ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। ये सब कुछ हमने आज की क्लास में पढ़ लिया।
कैन यू बिलीव दिस कि आपने इतना सब कुछ आज की क्लास में पढ़ा? अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ मैम सही कह रही है, हमने सब कुछ पढ़ा है आज की क्लास में। ये पहली सीढ़ी, इसीलिए तो कह रही हूँ पहली सीढ़ी है, क्योंकि पहली सीढ़ी में ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, तभी जाकर के आगे आप वाक्य बना पाओगे। और वाक्य बना लिया तब तो भाई झंझट ही खत्म, तब तो अंग्रेजी आ गई अपने को, है ना। तो क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर किया करो, ताकि लोगों तक भी ये क्लास पहुंचे, है ना। दूसरे से जेलेसी नहीं रखना है अपने को, है ना। हमें शेयर करना है लोगों को, अच्छी चीजें शेयर की जाती है हमेशा, तो वो आगे जाकर के मतलब हमारे अच्छे समाज का निर्माण करती हैं। अच्छी चीजें शेयर करोगे तो अच्छे समाज का निर्माण करोगे। अल्टीमेटली हमें ही रहना है ना वहां पे, कोई बाहर से आके तो कोई रहेगा नहीं, हमें ही रहना है समाज में, तो बढ़िया रहेगा तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, है ना। तो शेयर किया करो क्लास को। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारी कोर्सेस अवेलेबल हैं, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स, ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, साथ ही साथ हमारे पास ई बुक्स अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको मिलता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए वहां से जाकर के ऐप को। कोई दिक्कत आती है ऐप में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स वाली यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, ये पीडीएफ वाली ई बुक्स हैं, और ये जो है आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी अपने पास सुरक्षित रखिए, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, ईमेल पे, कहीं पे भी सुरक्षित रखिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्लास आए तो आपको पता चले और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर पाओ। या तो लेटर ऑन भी अगर आपको समय मिलता है तो आपके पास एक जगह पे क्लासेस रहती हैं, आप वहां पे क्लास को देख पाओ, राइट। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।